नमस्कार। मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम मिले हैं नए कुछ उपाय या जीने के नए तरीके सीखने के लिए, जिससे कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी रहे और हम जो कार्य करें वो 102% होए ही होए। ऐसी आपको आपके अंदर एनर्जी को क्रिएट करना है, बनाना है, आपकी ऑरा को शुद्ध करना है, जिससे कि सब पॉजिटिविटी को वो ग्रहण करे और नेगेटिविटी को वो रिलीज़ करे। तो आज की ऐसे ही कुछ लाभ लेके आई हूँ, उपाय लेके आई हूँ, कुछ भी कह लीजिए, बहुत अच्छे हैं। उससे पहले ही मेरे चैनल पे आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाइए और एक बार कमेंट्स पे जय श्री राम, राधे राधे जो मंत्र बोलते हैं वो बोलिए कि प्रभु का नाम लेके ही मैं अपनी वीडियो शुरू करती हूँ। उन्हीं के आशीर्वाद से ही सारे कार्य होते हैं। तो आज के उपाय भी मैं ऐसे ही लेके आई हूँ। पहला तो आप नियम बनाइए कि आप राम नाम की माला जपेंगे। मैं आपको बार बार कहती हूँ, राम नाम की माला जपा करिए। सारे उपाय करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका घर अयोध्या हो जाएगा, राममय हो जाएगा। तो ये करिएगा और आपको बोलती हूँ हमेशा खुश रहिए और जो भी यही सोचिए मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सारे कार्य हो रहे हैं, तो आपके सारे कार्य होने भी लगेंगे। तो ये है छोटे छोटे से उपाय। और जब भी आप घर से बाहर निकलें, स्माइल के साथ निकलें, आप प्रसन्नता के साथ निकलें, खुशी के साथ जाएंगे तो आपका बाहर भी पूरा दिन अच्छा निकलेगा। और कुल देवी का स्पर्श करके, चरण छू के फिर आप जाइए, देखिए आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। आज का उपाय ऐसा सरल सिंपल है। मैं तो घरेलू चीज़ों से ही आपको उपाय बताती हूँ। आपको क्या करना, बे लीव्स, आपको 5 तरह के बे लीव्स के उपाय बता रही हूँ। पहला, आप क्या करिए, बे लीव्स को साफ सुथरी सी आप पिलो के नीचे रखना शुरू करिए। आप जब पिलो के नीचे रखेंगे तो आपको सपनों में आप इतना मैनिफेस्ट हो जाएंगे कि आप क्या करेंगे, मनी को आकर्षित करेंगे, आप मनी मैग्नेट बन जाएंगे। तो आप डेली बे लीव आपके पिलो के अंदर रखा रहने दीजिए और सोइए। अगर पति पत्नी में झगड़े हैं तो आप क्या करिए, 2 बे लीव लीजिए, एक पे अपने पति का नाम, एक पे वाइफ का नाम, और पति के नाम वाला वाइफ के पिलो के नीचे और पत्नी के नाम वाला हस्बैंड के पिलो के नीचे रख के सोइए। देखिए दोनों की जो लड़ाई झगड़े हैं, जो आपस में मनमुटाव रहता है, वो दूर हो जाएंगे। दूसरा बे लीफ का आप क्या करिएगा कि बे लीफ को आप अपनी मनोकामना लिख के आप उसको कपूर रख के जला दीजिए। अगर वो तुरंत बे लीफ जल जाता है, यानी आपकी इच्छा तुरंत पूरी हो जाएगी। और थोड़ा टाइम लेता है जलने में, तो आपकी इच्छा को भी थोड़ा टाइम लगेगा, है ना ये बे लीव्स के उपाय। और जब शाम को आप अपने धूप करते हैं, दिया बत्ती करते हैं, तब एक बे लीव को कपूर के साथ जला के उसकी धुआं आप अपने पूरे घर में दीजिए, जिससे कि आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाए और पॉजिटिविटी आए। तो ऐसे आपको बताया है। और 3 बे लीव लीजिए, आपस में मिलाकर उसको हरे कपड़े में लपेट के आपके तिजोरी में रख दीजिए। आप देखेंगे धन की बरकत होने लग जाएगी, धन बढ़ने लग जाएगा। तो आप ये छोटे छोटे से बे लीफ के उपाय हैं, आप करेंगे तो अवश्य लाभ मिलेगा। अब गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, आप सब भोलेनाथ के शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाते ही होंगे, पूजा करते ही होंगे। तो आप नियम बनाइए, अगर डेली जाते तो ठीक है, नहीं जाते तो हर सोमवार को आप आपके फ्रिज में थोड़ा गंगा जल डाल के एक बर्फ़ की ट्रे अलग से जमा लीजिए और भोलेनाथ की शिवलिंग पे वो बर्फ़ को आप चढ़ा के आइए। या तो हर मंडे चढ़ा लीजिए, हर प्रदोष चढ़ा लीजिए, या मासिक शिवरात्रि पे चढ़ा लीजिए, नहीं तो हर सोमवार को। अगर आप डेली जाते हैं तो आप डेली ही भी बर्फ़ चढ़ा सकते हैं। आजकल अपने घरों में, सबके घरों में फ्रिज होता है, बर्फ़ की ट्रे होती है, आप चढ़ा सकते हैं। वैसे तो अगर आप जैसे कोई जूस की दुकान पे कच्ची बर्फ़ होती है ना, वो मिल जाए तो 1-2 रुपए की, 5 रुपए की आप वो भी चढ़ा सकते हैं। वो चढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि ये घर के वाली भी अच्छी रहेगी, लेकिन अगर आपको कच्ची मिल जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आप अपने घर पे गंगा जल डाल कर बर्फ़ जमाइए, एक ट्रे अलग ही भगवान के नाम की निकाल दीजिए, रोज़ जमाइए और शिवलिंग पे चढ़ा के आइए। ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है कि पूर्ण ना हो। भोलेनाथ इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि आपकी सारी इच्छा की, आपकी खुशियों से आपकी झोली भर देंगे।
तो है छोटा, सिंपल और सरल उपाय। बर्फ़ कोई भी जमा सकता है, बे लीफ सबके घर में होती है, और दालचीनी का पाउडर। आप दालचीनी के पाउडर से तो बहुत ही उपाय कर सकते हैं छोटे छोटे। दालचीनी के उपाय से तो तुरंत पैसे मिलते हैं, इतना है कारगर उपाय है कि दालचीनी का पाउडर बना के आप आपकी जो मेन डोर है ना उसके दहलीज पे खड़े हो जाइए, फूंक मारिए अंदर की साइड और घर में आ जाइए। तो उस महीने आपकी पैसों में देखेंगे कि उस महीने आपकी जो भी इनकम है वो बढ़ के ही आएगी। तो है छोटा सिंपल। और आप अगर पोछा लगाते हैं या आपके घर में कोई भी जैसे हम काम करने आते हैं उनसे पोछा लगवाते हैं, तो भी आपको जो मेन डोर से लेके आपके मेन डोर पे आपको ही रोज़ पोछा लगाइए। दालचीनी का पाउडर डाल के उस पानी से आप खुद ही साफ़ करिए। जो घर का मालिक है ना वो खुद करेगा। लेडीज़ अगर वो खुद करेगी तो देखिएगा माँ लक्ष्मी की अपार कृपा रहेगी। ये छोटे छोटे से उपाय करेंगे तो जीवन सुखमय हो जाएगा। और आपको मैं बोलती हूँ पॉजिटिव सोचा करिए, कभी नेगेटिव नहीं सोचिए और नहीं शब्द आपकी लाइफ से निकाल दीजिए। देखिए फिर कितनी आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाएगी। और हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जब भी घर से बाहर जाए तो स्माइल के साथ जाइए और यही सोचते रहिए आप बहुत सुखी हैं, आपके सारे कार्य हो रहे हैं। तो देखिएगा आपके सारे कार्य होंगे। तो आप सब जो भी नए हैं ज़रा कमेंट्स पे लिखिए जय श्री राम, राधे राधे जो मंत्र बोलते हैं। और मेरे पुराने व्यूवर्स तो लिखते ही लिखते हैं। तो इसी के साथ मैं, अगर आपके कोई क्वेश्चन भी हैं तो आप पूछ सकते हैं। आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो मैं उसका भी अलग से आपको उपाय बताऊंगी। आप पूछिएगा और मेरे साथ कमेंट्स पे ज़रूर लिखिए जय श्री राम।